हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम ड्रामा लेकर आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा के मेन लीड मिस्टर ली पू जो अपनी फैमिली के साथ होते हैं और हम देखते हैं कि उनकी मदर, फादर और उनकी सिस्टर उन्हें बेबी के लिए फोर्स कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी वाइफ जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो माँ नहीं बन सकती और वो लोग चाहते हैं कि मिस्टर ली अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दे और दूसरी शादी कर ले जिससे कि उन्हें एक बेबी मिल सके। तभी मिस्टर ली उन लोगों को मना कर रहे होते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यूरू यानी कि उनकी वाइफ और वो बचपन से एक दूसरे के स्वीट हार्ट है और वो उन्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं देना चाहते और ना ही वो उनसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, इसीलिए वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। तभी मिस्टर ली की मदर उनसे कहती है अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हें मिस लिली से एक बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, जहाँ मिस लिली भी वहीं खड़ी होती है। तभी मिस्टर ली अपनी मॉम से कहते हैं मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या आप ये चाहती हैं कि मैं अपनी वाइफ को धोखा दूं और इस दूसरी लड़की के साथ मिलकर आपको एक ग्रैंड चाइल्ड दूं? ऐसा नहीं हो सकता। तभी मिस लिली जो मिस यूरू की बेस्ट फ्रेंड भी है उनसे कहती है कि आंटी आप इसे फोर्स मत करिए, अगर इसे खुद ही बेबी नहीं चाहिए तो मैं इसे फोर्स नहीं करूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन मिस्टर ली की मदर उन्हें रोकती हैं और कहते हैं कि नहीं लिली, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तभी उनकी मदर अपने बेटे से कहती है क्या तुम देख रहे हो कि मिस ली भी अपनी माँ की बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन तुम ये बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? तुम्हें नहीं पता कि सोसाइटी में हर इंसान मुझसे यही बात पूछता है कि मेरा ग्रैंड चाइल्ड कब इस दुनिया में आएगा और मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं बची हूँ। तुम्हें लिली के साथ मिलकर हमें एक बच्चा देना ही होगा। तभी उनके फादर भी कहने लगते हैं कि अगर तुमने हमारी ये बात नहीं मानी तो मैं अभी के अभी यहाँ पर अपनी जान दे दूंगा, और वो एक चाकू उठाकर अपने गले पर रख लेते हैं, जिसे देखकर मिस्टर लीव काफी ज्यादा होपलेस हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि फादर आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, ये क्या बचपना है। तभी सभी लोग उन्हें फोर्स कर रहे होते हैं। तभी उनकी मदर भी उन्हें इसी तरह की धमकी देती है और कहती है कि अगर तुमने लिली के साथ मिलकर मुझे ग्रैंड चाइल्ड नहीं दिया तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगी और इसके जिम्मेदार तुम होंगे। हाँ, उनकी सिस्टर भी उनसे कहते हैं कि भाई ये लोग सही तो कह रहे हैं, इस घर को एक ग्रैंड चाइल्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमारे आने वाला फ्यूचर सिक्योर करने के लिए भी आपका बच्चा इस दुनिया में होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है तो तुम्हें मिस लिली के साथ मिलकर ही एक बच्चा देना होगा। तभी मिस्टर ली उन लोगों से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं मिस लिली के साथ नाइट स्पेंड करूंगा तो क्या मेरी वाइफ मुझे माफ कर देगी? वो ऑफ कोर्स मुझे डिवोर्स दे देगी और मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। जिसके बाद उनके फादर दोबारा से उन्हें धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, ठीक है मैं अभी अपनी जान दे देता हूँ। तभी मिस्टर ली उन्हें रोकते हैं और कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम सबको मेरी मदद करनी होगी यूरू से ये बात छुपाने के लिए। तभी उनकी मदर कहती है हाँ बिल्कुल, ये हमारे खानदान के वारिस के लिए हम ऐसा करने के लिए तैयार है, कोई भी ये बात मिस यूरू को नहीं बताएगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस लिली मिस्टर ली के साथ वहाँ से चली जाती है और पीछे से मिस्टर ली की फैमिली काफी खुश हो जाती है और उनकी सिस्टर कहती है ये तो कितना अच्छा हुआ, अब मैं बहुत जल्दी आंटी बन जाऊंगी। मिस्टर ली के वहाँ से जाने के बाद ही हम देखते हैं इस कहानी की मेन लीड मिस यूरू जो मिस्टर ली की वाइफ है, वो शॉपिंग करके घर वापस लौटती हैं और सभी लोगों को ग्रीट करती हैं। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड मिस्टर ली के बारे में पूछती हैं कि वो कहाँ गए हैं। तभी उनकी मदर उनसे कह देती है कि उसे बहुत जरूरी काम था तो वो काम करने के लिए गया है, जहाँ मिस यूरू उनसे कहती है हाँ ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर ली की सिस्टर अपनी मदर से कहती है कि मॉम मुझे ऐसा लगता है कि हमें इससे बहुत जल्द छुटकारा ले लेना चाहिए। तभी उनकी मदर कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बस एक बार लिली को प्रेग्नेंट होने दो, फिर देखो मैं इसे कैसे घर से बाहर निकालती हूँ। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस लिली मिस्टर ली के साथ घर से बाहर जाती हैं और उनका हाथ पकड़कर चल रही होती है। तभी मिस्टर ली उनसे अपना हाथ छुड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तभी मिस लिली उनसे कहती है कि कॉलेज के 3 सालों में सिर्फ मैंने तुमसे ही प्यार किया है और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तभी मिस्टर ली उनसे कहते हैं कि तुम किस तरह की लड़की हो, एक तरफ तो तुम यूरू की बेस्ट फ्रेंड हो और यहाँ पर मुझसे कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम किस तरह की बेस्ट फ्रेंड हो जो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को चुराना चाहती हो? जिसके बाद वो उनसे हाथ छुड़ाकर आगे जाने लगते हैं और मिस लिली उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। वहीं हम देखते हैं रोड पर एक और लड़की मिस लू होती है जो मिस यूरू की फ्रेंड है। वो इन लोगों को एक साथ जाता हुआ देख लेती हैं और सोचती हैं कि ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो फौरन से अपना फोन निकालकर उनकी वीडियो बनाने लगती हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर ली अपनी गाड़ी में बैठते हैं और मिस लिली भी उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाती हैं और उन्हें किस करने लगती हैं। ये सारी चीजें मिस लू अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक भी हो रही होती हैं। तभी वो अपने फोन बंद कर देती हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस लू फौरन ही मिस यूरू को कॉल करती हैं और उनसे कहती हैं कि यूरू तुम यहाँ पर आओ, कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। तभी हम देखते हैं मिस यूरू वहाँ पर आ जाती हैं और मिस लिली उन्हें वो वीडियो दिखाती हैं और कहती हैं ये देखो तुम्हारा हस्बैंड किस तरह तुम्हारी फ्रेंड के साथ किस कर रहा है। जहाँ मिस यूरू काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है ये कितना ही ज्यादा बेशर्म इंसान है, इसने मुझे धोखा दिया है, इसकी इतनी हिम्मत कहते हैं और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अभी मैं इन दोनों को सबक सिखाती हूँ, मैं इन्हें जान से मार दूंगी। तभी
मिस लू उनसे कहती है कि तुम शांत हो जाओ, बहुत जल्दी मत मचाओ। तभी मिस यूरू उनसे कहती है तुम कैसे कह सकती हो कि मैं शांत रहूं, मेरा हस्बैंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे पीठ पीछे चीट कर रहे हैं और मैं शांत रहूं। जहां मिस लू उनसे कहती है कि ये देखो, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मिस लिली जबरदस्ती मिस्टर ली को किस कर रहे हैं। हो सकता है कि ये सब एक जोक हो और वो तुम्हें ठीक से एक्सप्लेन कर बता सके। तभी हम देखते हैं मिस लू उनसे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम एक काम करते हैं, ये लोग जहाँ पर भी गए हैं हम इनका पीछा करते हैं और इन्हें जाकर रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम इनकी वीडियो बना लेंगे और सारे इंटरनेट पे उस वीडियो को वायरल कर देंगे। फिर जो स्कैंडल होगा उससे अच्छा खासा इन दोनों को सबक मिल जाएगा। जिसपे मिस यूरू तैयार हो जाती हैं और कहती हैं लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पर गए हैं। तभी मिस लू उनसे कहती है तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ है, क्या वो तुम्हारी गाड़ी नहीं चलाता है, क्या तुमने उस गाड़ी में ट्रैकर नहीं लगा रखा है। जब भी मिस यूरू उनसे कहती है हाँ तुमने मुझे अच्छा याद दिलाया। जिसके बाद वो अपने फोन में चेक करती हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि वो दोनों मिस लिली के घर पर गए हैं। जहाँ मिस यूरू उनसे कहते हैं कितना ही ज्यादा बेशर्म है कि उसी तो उसके घर चला गया है उसके साथ सोने के लिए। जिसके बाद मिस यूरू उनसे कहती है कि हम अपनी सारी ही गर्लफ्रेंड्स को बुला लेते हैं और जाकर उनके ऊपर रेड करते हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा फंस जाएंगे और हमें उन लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हमारी जगह और ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी हम देखते हैं वो दोनों और भी लड़कियों को कॉल करती हैं और उन लोगों से कहती हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, यू के हस्बैंड ने उसे चीट किया है। जब भी हम देखते हैं कि वहाँ पर 4 लड़कियाँ और आ जाती हैं जो उनकी हेल्प करने के लिए फौरन से तैयार हो जाती हैं। उन सभी में से एक लड़की बोलती है कि ये तो बहुत गलत बात है कि इन दोनों ने तुम्हारे पीठ पीछे चीट किया है, तुम चिंता मत करो, हम इनके ऊपर रेड करेंगे और इनकी वीडियो बना लेंगे और सारे सोशल मीडिया पे वो वीडियोस वायरल कर देंगे। मेरे सोशल मीडिया पे 26 मिलियन फॉलोवर्स हैं, अगर वो सभी ये देखेंगे तो फिर तो इनकी जिंदगी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके बाद वो सभी लोग गाड़ियों में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में वो सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। जहाँ एक फ्रेंड कहती है कि कितने ही बुरे लोग हैं, तुमने उसे जॉब दी और उसे रहने के लिए घर दिया और वो तुम्हारी हस्बैंड को सेड्यूस कर रही है और उसके साथ मिलकर तुम्हें चीट कर रही है, कितनी ही गलत बात है। जिसके बाद मिस यूरू उनसे कहती है कि उसके बारे में कोई बात मत करो, मैं अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, मैं उसकी जान ले लूंगी। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि तुम कितनी धीरे गाड़ी क्यों चला रही हो, हम कब पहुँचेंगे। तभी मिस लू उनसे कहती है कि फिक्र मत करो, हम सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, कुछ ही मिनट में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिस लिली के घर के सामने पहुँच जाते हैं और वो लोग दिखते हैं कि उसकी गाड़ी यहाँ पर है, इसका मतलब वो लोग अंदर ही होंगे। जिसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि मिस यूरू दरवाजा खोलकर अंदर जाएंगी और सभी लोग उनकी वीडियो शूट करने लगेंगे और उनके फोटोज क्लिक कर लेंगे। तभी उनकी एक फ्रेंड बोलती है हाँ बिल्कुल, मेरे 26 मिलियन फॉलोअर्स है और हर कोई अगर रीट्वीट करेगा तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि इन लोगों ने क्या करा है और पूरी दुनिया के सामने इन्हें कन्फेस कराएंगे। जिसके बाद वो सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस लिली उन्हें मिस्टर ली को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। जहाँ मिस्टर ली उनसे कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ अभी मत करो, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तभी मिस लिली उनसे कहती है क्या तुमने अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस नहीं किया है। तभी मिस्टर ली उनसे कहते हैं एक काम करो, पहले तुम शावर लेकर आओ, उसके बाद हम आगे का सोचेंगे। तभी मिस लिली शावर लेकर आती हैं और एक काफी छोटी सी ड्रेस पहनकर बाहर आती हैं। जिसके बाद वो उन्हें किस करने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी मिस यूरू और सभी लड़कियां वहाँ पहुँच जाती हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती हैं। जिसके बाद वो सभी लोग उनकी वीडियो बनाने लगती हैं और मिस यूरू मिस लिली के थप्पड़ मारती हैं और उन्हें मारने की कोशिश करती हैं। कई बार वो उनके बाल पकड़ती हैं और उनके कई थप्पड़ मार देती हैं और कह रही होती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम अपना फेस मेरे सामने करी हुई हो। तभी मिस लिली उनसे कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग गलत समझ रहे हो, मुझे फोर्स किया गया है। तभी मिस लू उनसे कहती है क्या सच में तुम्हें किसी ने फोर्स किया है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें इसके साथ गाड़ी में आते हुए देखा है और तुमसे तो इतना भी सब्र नहीं हो रहा था कि तुमने इससे गाड़ी में ही किस करना शुरू कर लिया था, मैंने तो नहीं देखा कि कोई तुम्हें फोर्स कर रहा था। तभी मिस लिली उनसे कहती है नहीं तुम ठीक से नहीं समझ रही हो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे किसने फोर्स किया है। लेकिन मिस यूरू उनकी कोई बात नहीं सुनती हैं और उन्हें और ज्यादा मारने लगती हैं और बैक टू बैक उनके कई थप्पड़ मार देती हैं और उनकी सभी फ्रेंड्स भी उन्हें मारती हैं और वो सभी मिलकर उन्हें मारे होते हैं। तभी मिस लिली उनसे कहती हैं मिस्टर ली मुझे बचाओ, तुम्हें पता है कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है। तभी मिस्टर ली उनसे कहते हैं कि तुम रुक जाओ, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तभी मिस यूरू उनसे कहती हैं कि तुम क्या एक्सप्लेन करोगे, मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ कि तुम किस तरह मुझे चीट कर रहे थे और मुझे धोखा दे रहे थे, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती और तुम क्या ही एक्सप्लेन कर पाओगे। तभी उनकी एक बेस्ट फ्रेंड बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम्हारे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, यही लड़की बेशर्म है जो कि दूसरों के हस्बैंड को सेड्यूस करती है। मुझे याद है कि यूरू ने तुम्हें सेक्रेटरी की जॉब दिलाई थी और तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद करी थी और तुमने क्या करा कि तुम उसके ही हस्बैंड को सेड्यूस कर रही हो, तुम इतनी लायक हो। जिसके बाद वो उन्हें दोबारा से मारने लग जाते हैं। सभी लोग मिस लिली को मारे होते हैं। तभी मिस लिली उनसे कहती है कि मुझे सच में फोर्स किया गया है, तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मुझे एक बार बताने को मौका तो दो
जिसके बाद सभी लोग उनसे कहते हैं कि क्या सच में तुम्हें फोर्स किया गया है, हमें इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी मिस यूरू उनसे कहती है क्या सच में तुम्हें किसी ने फोर्स किया है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें किसने फोर्स किया है। तभी वो उनसे कहती है कि मेरे सामने घुटने टेको और स्लोली मुझे सारी बात बताओ कि तुम्हें किसने फोर्स किया है। सभी लोग उनसे कहने लगते हैं घुटने टेको, जिसके बाद उन्हें उठाकर उनके घुटने जमीन पर लगा देते हैं और उनसे मिस यूरू पूछती है हाँ आप मुझे बताओ कि तुम्हें किसने फोर्स किया है। तभी मिस लिली उन्हें बताती है कि मुझे तुम्हारी मदर इन लॉ ने फोर्स किया है, क्योंकि तुम माँ नहीं बन सकती और उनकी फैमिली को एक ग्रैंड चाइल्ड नहीं दे सकती, इसीलिए तुम्हारी मदर इन लॉ ये चाहती थी कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ मिलकर उन्हें एक ग्रैंड चाइल्ड दूं। जिसके बाद मिस यूरू उनसे कहती है क्या सच में ऐसा है, और वो अपने हस्बैंड से पूछती है क्या ये सच कह रही है कि तुम्हारी माँ ने इस तरह की बात करी है, क्योंकि मैं तुम्हारे घर वालों को एक बच्चा नहीं दे सकती, इसीलिए वो ये चाहते हैं कि तुम इसके साथ मिलकर एक उन लोगों को ग्रैंड चाइल्ड दो। तभी मिस्टर ली उनसे कहते हैं नहीं ये पूरी बात नहीं है, तुम मेरी बात पूरी तरह तो सुनो। तभी मिस यूरू उनसे कहती है और क्या हो सकती है पूरी बात, तुम मुझे बताओ अच्छा क्या बात है। जिसके बाद मिस्टर ली उनसे कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरी तरीके से फोर्स किया था कि मैं मिस लिली के साथ मिलकर उन्हें एक बेबी दूं, ताकि कि उनके खानदान का नाम आगे चल सके। तुम्हें तो पता ही है मेरे पेरेंट्स एक ट्रेडिशनल सोच वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनके खानदान में एक ग्रैंड चाइल्ड होना बहुत जरूरी है, जिससे कि उनके खानदान का नाम आगे चलेगा। और जैसे ही लिली प्रेग्नेंट हो जाती और हम मुझसे वो बच्चा ले लेते, उसके बाद मेरा इससे कोई लेना देना नहीं होता और हम दोनों अपनी जिंदगी साथ में खुशी से गुजारते। तभी मिस यूरू उनसे कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इसके साथ एक बच्चा पैदा करते और उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहती, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। जहाँ उनके हस्बैंड उनसे कहते हैं हाँ सच में ऐसी ही बात है, मेरे पेरेंट्स अपनी जान देने की धमकी मुझे दे रहे थे, इसीलिए फोर्सफुली मुझे ये सब कुछ करना पड़ा है। तभी मिस यूरू उनसे कहती है अगर ऐसा है तो मैं अभी उन लोगों को यहाँ पर बुलाती हूँ और उनसे पूछती हूँ क्या सच में वो लोग ऐसा चाहते थे। तभी हम देखते हैं मिस यूरू अपनी मदर इन लॉ को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मदर मैंने आपके बेटे को अपनी पीठ पीछे एक दूसरी औरत के साथ चीट करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है और वो कह रहा है कि ये सब कुछ करने के लिए आपने उसे फोर्स किया है। तभी उनकी ग्रैंड मदर कहती है क्या तुमने उसे चीट करते हुए पकड़ा है, और वो भी किसके साथ। जहाँ मिस यूरू से कहती है ये किसके साथ पकड़ा है ये तो आपको खुद आकर देखना होगा, आप फौरन यहाँ पर आ जाइए। जिसके बाद कॉल कट कर देती है और कहती है कि वो लोग अभी यहाँ पर आते होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। तभी मिस यूरू की एक फ्रेंड उनसे बोलती है क्या सच में तुम लोग ऐसा सोचते हो कि मिस यूरू माँ नहीं बन सकती, इसीलिए तुम्हें मिस लिली के साथ मिलकर ऐसा करना होगा। ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, इसने तुम्हारी कितनी ही ज्यादा मदद करी है हमेशा तुम्हारे काम को आगे बढ़ाने के लिए और तुम्हारे को कामयाब करने के लिए इसने तुम्हारी कितनी ज्यादा हेल्प करी है, और तुम इसके साथ इस तरीके से गेम खेल रहे हो ये कितनी ज्यादा गलत बात है। तभी मिस लिली उनसे कहती है अब तो तुम समझ गई हो ना कि मुझे फोर्स किया गया था और ये मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। तभी मिस लू उन लोगों से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी ने भी फोर्स किया था, और वो उन्हें उनकी कार वाली वीडियो दिखाती है और कहती है ये देखो क्या कहीं से भी लग रहा है कि तुम्हें किसी ने फोर्स किया होगा। तभी एक दूसरी फ्रेंड उन्हें एक दूसरी फोटो दिखाती है और कहती है कि हमें नहीं लगता तुम्हें किसी ने फोर्स किया होगा, तुम उसके हस्बैंड को सेड्यूस कर रही थी, ये साफ देखा जा सकता है। तभी मिस लू उनसे कहती है अब जैसा कि हम लोगों ने ये फोटोज और वीडियोस बना लिए हैं, हम बहुत जल्द इसे इंटरनेट पर वायरल कर देंगे, जिसके बाद तुम लोगों को पता चलेगा कि तुमने किसके साथ क्या गलत किया है। तभी मिस्टर ली ये सुनकर काफी ज्यादा झटपटा जाते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये वीडियो वायरल नहीं कर सकती हो, अगर ऐसा हुआ तो इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा, मेरी कंपनी अभी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है और सभी लोग सोशल मीडिया पे होते हैं और वो सभी लोग ये वीडियो देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तभी मिस यूरू उनसे कहती है ये सब कुछ तो तुम्हें ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था। तभी मिस्टर ली उनसे कहते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे फोर्स किया गया था और ये मुझे सेड्यूस कर रही थी और मैं तो इसे लास्ट मिनट पर मना करने वाला था, लेकिन देखो तुम यहाँ पर आ गई हो। तभी मिस यूरू उनसे कहती है क्या सच में तुम इसे लास्ट मिनट पर मना करने वाले थे, हम लोग आ गए, क्या ऐसा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तभी मिस लिली उनसे कहती है मेरी कोई गलती नहीं है, इसकी माँ ने मुझे फोर्स करा था ताकि कि मैं इसके साथ मिलकर एक बच्चा पैदा कर सकूं, और उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी क्योंकि मैं मिस्टर ली की सेक्रेटरी हूँ और मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने मुझसे कहा था अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो वो मुझे काम से निकाल देंगे और मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, अब मैं ही यहाँ पे अकेली विक्टिम बची हूँ। तभी मिस्टर ली उनसे कहते हैं तुम कितना झूठ बोल रही हो, कितनी ही ज्यादा बेशर्म हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें फोर्स नहीं किया था बल्कि तुमने मेरे पेरेंट्स को ऐसा आइडिया दिया है। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो और मेरे साथ ऐसे करना चाहती हो। तभी मिस लिली उनसे कहती है नहीं ये झूठ बोल रहा है, और जिसके बाद मिस्टर ली मिस लिली के एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम कितनी बेशर्म और बदतमीज लड़की हो, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस तरीके से मुझसे झूठ बोल रही हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर आकर कहते हैं यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी मिस यूरू उनसे कहती है आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए, मैं आज इस लड़की को जान से मार दूंगी। तभी मिस्टर ली की मदर उनसे कहती है तुम कितनी ही ज्यादा एरोगेंट लड़की हो, अभी भी मुझसे बहस करने लगी हो, और उनसे कहती है मुझे तो पता ही था तुम इसी तरह की लड़की हो जो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करती हो, बेचारी लिली का क्या
हाल कराए मार मार के, जिसके बाद मिस्टर ली उनसे कहते हैं मॉम आप यहाँ पर आकर और ज्यादा बात को बढ़ाइए मत, बस मैंने आपको इसलिए बुलाया ताकि कि हम चीजों को क्लेरिफाई कर सके, और आज जो कुछ यहाँ पर हुआ है वो सब कुछ हमारा ही फॉल्ट है और हमारी ही गलती है, हमें इस बात को मानना चाहिए। तभी उनकी मॉम उनसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी ये लड़की एक तो माँ नहीं बन सकती, ऊपर से देखो कितनी ज्यादा एरोगेंट है, मुझसे बहस कर रही है और कितनी ज्यादा बात कर रही है। तभी मिस यूरो उनसे कहती है कि तुम कैसे ही लोग हो, मैंने तुम्हारे बेटे की हमेशा इतनी ज्यादा मदद करी है और तुम लोग मेरे साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हो। तभी मिस यूरो की फ्रेंड भी बोलती है इतनी अजीब मदर इन लॉ तो मैंने पहली बार देखी है जो अपनी बहू के साथ इस तरीके की चीजें कर रही है। मुझे याद है कि किस तरह इसने तुम लोगों की मदद करी है और आज जब तुम लोग अमीर हो गए हो तो इसे बिल्कुल ही भूल गए हो और किस तरह से उसके साथ बदतमीजियां कर रहे हो। तभी मिस यूरोन से कहती है क्या आपको याद है जब मैं आपके बेटे से पहली बार मिली थी तो इसके पास कुछ नहीं था, तभी मैंने अपने फादर से पैसे इसे दिलवाए थे ताकि कि ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, और आज जब ये कुछ बन गया है तो आप इसे ये चाहती है कि ये किसी और लड़की के साथ मिलकर मुझे चीट करे। तभी उनकी मदर इन लॉ उनसे कहती है तो क्या हो गया, अगर तुमने उसे पैसे दिलाए थे क्या वो पैसे तुमने अपने फादर को वापस नहीं कर दिए हैं, तो अभी भी उन पैसों के बारे में बार बार बात करने से क्या फायदा है। तभी मिस्टर ली बीच में बोलते हैं कि मॉम आप और बात को खराब मत कीजिए, इस सब में आज हमारी गलती है, मुझे अपनी गलती माननी है, क्या आपने मुझे फोर्स नहीं किया था नाइफ के साथ। तभी मिस्टर ली की मदर उनसे कहती है हाँ तो क्या हो गया, हमने सही तो किया है, मिस लिली कितनी अच्छी लड़की है, उसे देखो और तुम इस लड़की को अभी छोड़ दो, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अभी के अभी डिवोर्स दे दो। तभी मिस यूरोन से कहती है हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, अब इस रिलेशनशिप में एक मिनट के लिए भी नहीं रहूंगी, तुम फौरन अभी डिवोर्स पेपर लेकर आओ और मैं उन पेपर्स को साइन करूंगी, फौरन हमें डिवोर्स लेना होगा। तभी मिस्टर ली उनसे कहते हैं नहीं मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ और मैं बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी मिस यूरोन से कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अब हमें डिवोर्स लेना ही होगा। जिसके बाद मिस लिली मिस्टर ली की मदर के पास आती है और कहती है जैसे की ये दोनों डिवोर्स ले रहे हैं तो मैं आपकी ली फैमिली में शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको एक ही साल में ग्रैंड चाइल्ड दे दूंगी। जिसपे वो कहती है क्या सच में, ये बहुत अच्छी बात है। तभी वो मिस्टर ली से कहती है देखा तुमने मिस लिली कितनी अच्छी है, अब तुम जल्दी से इस लड़की को डिवोर्स दे दो ताकि हम तुम्हारी शादी इससे करवा पाए। लेकिन मिस यूरू कहती है मुझसे बिल्कुल ये लड़की बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं इसे मारे बिना छोड़ूंगी नहीं और मैं आज इसको इस गलियों में लेकर जाऊंगी ताकि पूरी दुनिया देखे कि इसने क्या हरकत करी है। जिसके बाद वो सभी लोग उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली की मदर उन्हें बचाती हैं और उन्हें अपने पास खड़ा कर लेती हैं। तभी हम देखते हैं मिस लिली का फोन बजता है और वो कॉल रिसीव करती हैं। जिसके बाद वो कहती हैं कि मेरे भाई की कॉल है और वो अपने भाई से कहती हैं क्या भाई आप वापस आ गए हो। तभी उनके भाई को हम देखते हैं एक क्लब में जो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे होते हैं और वो मिस लिली से कहते हैं कि हाँ मैं अभी अभी जेल से छूटा हूँ और इस वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा हूँ। तभी मिस लिली उनसे कहते हैं कि भाई आपको फौरन यहाँ पर आना होगा, कोई आपकी बहन को गलियों में ले जाने की बात कर रहा है। तभी मिस्टर वॉल्फ जो मिस लिली के भाई हैं वो कहते हैं क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है, और वो फौरन अपने दोस्तों से कहते हैं कि जल्दी चलो कुछ गड़बड़ हो गई है, हमें अभी फाइट के लिए जाना होगा। तभी हम देखते हैं उनके और कई सारे गुंडे भाई होते हैं जो उनके साथ फौरन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी मिस यूरू की फ्रेंड कहती है क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम लोगों को फोन कर रही हो अपनी मदद करने के लिए। तभी मिस यूरू भी कहती है कि मैं भी अपने अंकल को फोन कर सकती हूँ, वो सेकंड मास्टर है और वो बहुत खतरनाक इंसान है। जिसके बाद वो अपने अंकल को कॉल करती है और उनसे कहती है कि अंकल आप फौरन यहाँ पर आ जाइए, कोई आपकी नी को बहुत ज्यादा बुली कर रहा है और उसे परेशान कर रहा है। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है। तभी हम थोड़ी ही देर में देखते हैं कि वो सभी लोग मिस लिली की थप्पड़ मारते हैं और उन्हें वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस लिली के ब्रदर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, छोड़ दो उसे। तभी मिस लिली उनसे कहते हैं ब्रदर आप आ गए, मुझे बचाओ। तभी हम देखते हैं वो सभी लोग मिस लिली को देते हैं और मिस लिली अपने ब्रदर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद उनके ब्रदर मिस यूरू से कहते हैं कि जी हाँ यूरू वो तुम हो जो मेरी बहन को परेशान करे हो और उसे मारने के लिए तुमने लोग बुलाए हैं। जिसके बाद मिस यूरू उनसे कहती है कि तुम्हारी बहन ने मेरे हस्बैंड को सीड्यूस करने की कोशिश करी है तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी वो कहते हैं कि तुम तो वही कॉलेज की फ्लावर ब्यूटी हो, इसीलिए आज मैं तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ, चलो हम ये सारी बात खत्म कर देंगे, तुम जल्दी से अपने घुटने टेको और मेरी बहन को परेशान करने के लिए उससे माफी मांगो तो सारी बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। तभी मिस यूरू उनसे कहती है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने ठोकूंगी, ये तुम्हारे लिए एक सपना ही हो सकता है। जिसके बाद वो कहते हैं हाँ तो ठीक है, फिर इन सबको अब कोई नहीं बचा सकता, अब देखते हैं इन्हें कौन बचाता है। जिसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बोलती है कि अगर तुमने हम लोगों के साथ कुछ भी करा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जिसके बाद उनके भाई मिस्टर वॉल्फ कहते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने इस तरह की बातें कर सकती है। जिसके बाद वो अपने एक आदमी से कहता है कि इसको फौरन कपड़े उतारो और मेरे सामने इसको नील डाउन करो। जैसे ही वो आदमी मिस लू की तरफ बढ़ते हैं मिस्टर ली उनके पास आते हैं और कहते हैं तुम इनमें से किसी को भी हाथ नहीं लगा सकते, इससे पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। जिसके बाद मिस्टर वॉल्फ अपने आदमी से कहते हैं कि इसको भी जल्दी से मारो। जिसके बाद मिस ली उनसे कहती है कि नहीं तुम इसे नहीं मार सकते।
सकते, ये वही इंसान है जिसको मैं पसंद करती हूँ और ये बहुत जल्द तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनने वाला है। जिसके बाद मिस्टर लू उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ और वो एक पास पड़ा स्टूल अपने हाथ में उठा लेते हैं। जिसके बाद मिस्टर वॉल्फ उनसे कहते हैं जैसा कि अभी हमसे लड़ना ही चाहता है तो चलो जल्दी करो, मारो इसे। जैसे ही वो उनकी तरफ अटैक करते हैं और सभी लोग मिस्टर ली को मारते हैं, जिसकी वजह से वो घायल होकर गिर जाते हैं और सारे ही लोग मिस्टर ली को मारने लगते हैं, जहाँ सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और मिस्टर ली के पेरेंट्स मिस लिली से कहते हैं कि अपने भाई को रोको, उससे मना करो कि वो हमारे बेटे को ना मारे। तभी मिस लिली उनसे कहती है कि भाई तुम प्लीज उसे मत मारो, छोड़ दो उसे, तुम्हें तो सिर्फ इन लड़कियों को सबक सिखाना चाहिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद उनका भाई अपने आदमियों को रोक देता है और कहता है कि इन सभी लोगों को हमें सबक सिखाना होगा। जिसके बाद वो कहता है कि मिस यूरू तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे, जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। जैसे ही वो मना करती है कि नहीं मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगी, ये इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं मिस लू बोलती है कि नहीं तुम हम लोगों के साथ इस तरह नहीं कर सकते हो, हम तुम्हें इस बात के लिए सबक सिखाएंगे। तभी हम देखते हैं एक आदमी मिस लू के पास जाते हैं और उनके चेहरे पर एक चाकू रख के कहते हैं कि अगर अभी के अभी तुम सभी ने मेरे सामने घुटने नहीं टेके तो इस लड़की का चेहरा बहुत ज्यादा सफर करेगा। तभी हम देखते हैं कि वो मिस लू के चेहरे पर चाकू से वार करने वाला होता है। तभी मिस फिर उनसे कहती है नहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक देती हूँ। तभी वो उनके सामने घुटने टेकती हैं और हम देखते हैं मिस्टर ली की मॉम मिस्टर वॉल्फ से कुछ कहना चाहती हैं। इससे पहले वो कहते हैं कि इन लोगों को भी जल्दी से पकड़ो। तभी मिस लिली उनसे कहती है कि नहीं भाई आप इन लोगों को नहीं मार सकते हैं, इन्होंने तो मेरी मदद करी थी। जिसके बाद उनके भाई कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। तभी मिस्टर ली की मदर उनसे कहती है क्या हम मिस्टर ली को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं, वो हमारा बेटा है। तभी वो कहते हैं ठीक है मेरी बहन के लिए तुम इसे यहाँ से लेकर जा सकते हो। तभी उनकी मदर उनसे कहती है चलो जल्दी से यहाँ से। मिस्टर ली उनसे कहते हैं नहीं मैं यहाँ से नहीं जा सकता, यूरू मेरी वाइफ है और मैं उसे इस तरह इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। जिसके बाद उनके भाई मिस्टर रॉफ कहते हैं जैसा कि तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ उसी तरह करेंगे। जिसके बाद वो उनपे दोबारा से अटैक करते हैं और मिस्टर ली को मार कर जमीन पर गिरा देते हैं। तभी मिस्टर ली के पेरेंट्स उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। तभी मिस्टर वॉल्फ उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से फौरन चले जाओ और इसे मेरा ब्रदर इन लू करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकलो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस लिली उन दोनों से कहती है कि प्लीज आप दोनों यहाँ से चले जाओ। तभी उनकी मदर कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी अपने बेटे को छोड़कर, इस तरह मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर ली बेहोश होते हैं। तभी मिस्टर व्हाइट वॉल्फ उन लोगों से कहते हैं कि फौरन यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर ली के फादर आगे आते हैं और जल्दी से अपना कोट उठाकर और अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तभी मिस्टर वॉल्फ मिस यूरू से कहते हैं तो ठीक है अब हमारा अकाउंट सेटल करने का टाइम आ चुका है। जहाँ मिस यूरू उनसे कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। तभी मिस्टर वॉल्फ उन्हें बताते हैं तुम्हें क्या लगता है आज यहाँ पर मैं अपनी बहन को बचाने के लिए आया हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कॉलेज में बहुत ज्यादा पसंद करता था और तुम्हारे को चेज भी करता था, लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इस बात का आज तक मेरे दिल में बदला लेने की मैंने ठान रखी थी और जो भी हो जाता आज मैं यहाँ पर जरूर आने वाला था तुमसे बदला लेने के लिए। तभी हम देखते हैं मिस्टर वॉल्फ मिस यूरू से कहते हैं अब मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। जिसके बाद वो अपने सारे वेमस अपने एक आदमी को पकड़ाते हैं और मिस यूरू को धकेल कर एक सोफे पर गिरा देते हैं। जिसके बाद वो उनको रेस्ट करने की कोशिश करते हैं और तभी मिस यूरू चिल्ला रही होती है कि कोई मेरी हेल्प करो। वहीं मिस्टर ली जो बेहोश होते हैं उन्हें अचानक से होश आ जाता है और वो जल्दी से मिस यूरू को बचाने के लिए आगे आते हैं और मिस्टर वॉल्फ को धकेल कर दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद वो मिस यूरू से कहते हैं क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। जिसके बाद मिस्टर वॉल्फ कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुमने मुझे धक्का दिया। जिसके बाद वो खड़े होते हैं और एक स्टूल उठाकर मिस्टर ली के सर पर मार देते हैं, जिससे कि वो दोबारा से नीचे गिर जाते हैं और उनके सर से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस लिली उनसे कहती है कि इस तरह मत करो, ये वही इंसान है जिसे मैं पसंद करती हूँ। तभी मिस्टर वॉल्फ उनसे कहते हैं इस आदमी में ऐसी क्या बात है जो तुम इसे पसंद करती हो, मैं तुम्हारे लिए इतने भी एक अच्छा इंसान ढूंढ दूंगा। जिसके बाद वो बात मिस यूरू से कहते हैं क्या तुम्हें अब मुझसे शादी ना करने के लिए रिग्रेट हो रहा है। तभी मिस यूरू उनसे कहती है मैंने तुमसे शादी ना करने का डिसीजन लिया, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। तभी वो सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं तुमसे अपना बदला लूंगा क्योंकि तुमने एक बार मेरे थप्पड़ मारा था, अब यहाँ सभी लोग जो भी है तो वो सभी तुम्हारे थप्पड़ मारेंगे। तभी मिस लिली उनसे कहती है कि भाई मैं स्टार्ट करती हूँ और वो जैसे ही मिस यूरू की तरफ बढ़ते हैं तभी हम देखते हैं मिस्टर ली को होश आता है और वो अपने सामने एक चाकू देखते हैं और उसे लेकर फौरन मिस्टर वॉल्फ की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जैसे ही वो उनकी तरफ वो चाकू लेकर बढ़ते हैं और मिस्टर वॉल्फ के वो चाकू मारने वाले होते हैं तभी हम देखते हैं मिस्टर यूरू के अंकल वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, सभी लोग रुक जाओ। मिस यूरू अपने अंकल को देखकर थोड़ा रिलीफ फील करती है और कहती है अंकल जल्दी आइए और आकर मुझे यहाँ पर बचाइए। तभी वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं और
जो मिस लुरु के अंकल के साथ काफी प्रोफेशनल फाइटर्स आए होते हैं वो मिस्टर वॉल्फ के साथ आए लोगों को काफी बुरी तरीके से मारते हैं और उन्हें देखकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं और मिस्टर वॉल्फ और उनकी सिस्टर को छोड़कर बाकी सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर वॉल्फ जमीन पर गिरे होते हैं। मिस लुरु के अंकल उनसे कहते हैं क्या वो इंसान तुम ही हो जिसने मेरी नीज को इतना ज्यादा परेशान करा है और ये जो जख्म इसके ऊपर लगे हुए हैं क्या ये तब कुछ तुम्हारी वजह से है। तभी मिस्टर वुल्फ उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा, अब मैं तुमसे फाइट बैक करूंगा। पर जैसे ही वो उनसे लड़ने के लिए उठते हैं तो हम देखते हैं मिस लुरु के अंकल उन्हें काफी अच्छी फाइटिंग टेक्निक से मार गिराते हैं। जिसके बाद मिस लुरु के अंकल उनसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत उस चीज से है जो कोई आदमी औरत पर हाथ उठाता है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। जिसके बाद मिस लुरु अपने अंकल को बताती है कि ये इंसान मुझे जान से मारना चाहता है क्योंकि ये कई सालों तक जेल में था। तभी मिस लुरु के अंकल उनसे कहते हैं मैं इसे बताता हूँ कि जेल से भी ज्यादा स्कैरियर थिंग और क्या हो सकती है। जिसके बाद मिस लुरु के अंकल मिस्टर वॉल्फ को मार गिराते हैं। तभी मिस लुरु अपने अंकल को मिस लिली के बारे में बताती हैं और कहती हैं यही वो लड़की है जिसने पहले तो मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश करी, उसके बाद इन लोगों को मुझे मारने के लिए बुलाया है। जिसके बाद इनके अंकल मिस लुरु के एक जोर का चाटा मारते हैं और कहते हैं हाँ मुझे पता है कि मैंने अभी अभी ये कहा है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस चीज से है कि कोई आदमी औरत पर हाथ उठाता है, लेकिन कभी कभी कुछ बुरी औरतों को मारना भी अच्छा होता है। जिसके बाद मिस लुरु के अंकल उनसे कहते हैं कि अब तुम फिक्र मत करो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है और अपने आदमियों से कहते हैं कि इन सभी लोगों को यहाँ से लेकर चलो। जिसके बाद उनके सभी लोग मिस्टर वॉल्फ, उनकी सिस्टर और सभी लोगों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर ली अपनी वाइफ से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। तभी मिस लुरु उनसे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर लू मिस लुरु से कहते हैं क्या सच में तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। आज जो कुछ यहाँ पर हुआ है उसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तुम्हें कितनी ही बार फोर्स कर चुका हूँ। उस लड़की की ही सारी गलती थी, वो मेरे सामने ड्रेस चेंज कर डांस कर रही थी और मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। मैं तो कोई ना कोई मौका ढूंढ रहा था उसे पुश अवे करने का। तभी मिस लुरु उनसे कहती है नहीं मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तभी हम देखते हैं मिस लुरु के फ्रेंड्स उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा है क्योंकि आज हमने जो इसकी परफॉर्मेंस देखी है और जिस तरीके इसने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी है, हमें लगता है कि ये ठीक कह रहा है और तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करता है। जिसके बाद दूसरी फ्रेंड कहती है हाँ बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि और तुम मिस्टर ली के कपड़े भी देखो, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक तरीके से पहन रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इनकी कोई गलती है, तुम्हें जरूर इन्हें एक चांस देना चाहिए। तभी मिस लुरु उनसे कहती है क्या सच में मुझे इसे एक चांस देना चाहिए? तभी मिस्टर ली उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। तभी मिस लुरु उनसे कहती है ठीक है मैं तुम्हें चांस दे सकती हूँ अगर तुम अपने पेरेंट्स से कहो कि वो मुझसे माफी मांगे। जिसपे मिस्टर ली उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स की ही गलती है तो वो तुमसे जरूर माफी मांगेंगे। जिसके बाद मिस लुरु उनसे कहती है और जहाँ तक बच्चे की बात रही, ऐसा जरूरी नहीं कि किसी वुमेन में ही प्रॉब्लम हो तो इसीलिए हमें बेबी नहीं हो रहा है। मैं जाऊंगी फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, अगर इसमें मुझ में कोई प्रॉब्लम निकली तो मैं अपना ट्रीटमेंट कराऊंगी। आज हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, हर चीज का इलाज है। जिसके बाद वो यूँ कहते हैं कि तुम्हें भी फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना होगा, अगर प्रॉब्लम तुम में निकली तो फिर तुम देख लेना कि तुम्हें क्या करना है। तब भी मिस्टर ली उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि तुम मेरे साथ। के बाद हम देखते हैं सभी लोग आराम करने के लिए चले जाते हैं। मिस लुरु और मिस ली भी अपने कमरे में आराम करने के लिए जाते हैं। जहाँ मिस्टर ली लाइट जलाते हैं तो मिस लुरु उनसे कहती है कि लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट है, मैं थोड़ी सॉफ्ट लाइट जला देती हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि आज आपने बिल्कुल मेंस की तरह बिहेव किया है तो मैं आपको रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। जिसके बाद मिस्टर ली उनसे कहते हैं कि अब जैसा कि हमने अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस किया तो हमें उन्हें ग्रैंड चिल्ड्रन देने ही होंगे, तो चलो आज हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर ली मिस लुरु को लेकर अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, जहाँ उनके पेरेंट्स उन्हें देखते ही कहते हैं क्या तुम लोग ठीक हो और तुम वहाँ से कैसे बचकर आए? जिसके बाद वो कहते हैं कि हम ठीक है। तभी मिस्टर ली की मदर उनसे पूछती है और मिस लिली का क्या हुआ और वो उसका क्रेजी ब्रदर। तभी मिस्टर ली उनसे कहते हैं कि हम लोग ठीक हैं और तुम उस ली के बारे में छोड़ो, वो आज तो उसने हम लोगों को ऑलमोस्ट जान से ही मार दिया था और उसका वो क्रेजी भाई वो तो बिल्कुल ही पागल था। तभी मिस्टर ली के फादर कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, उसका भाई कितना ज्यादा पागल था, तुम लोग उससे बचकर किस तरह आए और वो लोग अब कहाँ पर है? तभी मिस्टर ली उनसे कहते हैं कि वो लोग। जिसके बाद मिस्टर ली अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि तुम्हें यूरू से माफी मांगनी चाहिए। तभी उनकी मदर कहती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हम उससे माफी कैसे मांग सकते हैं? तभी मिस्टर ली के फादर भी यही कहते हैं कि हम लोग इतने ज्यादा बड़े हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तुम छोटे लोगों से माफी मांगे? तभी मिस्टर ली उनसे कहते हैं कि आज जो कुछ हुआ है वो सब कुछ आपकी गलती है और अगर आप आज इस यूरू से माफी मांगती हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं बहुत जल्द आपको ग्रैंड चिल्ड्रन देने वाला हूँ। जिसपे मिस ली की मदर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इतने साल हो गए तुम अभी तक हमें ग्रैंड चाइल्ड नहीं दे पाए हो, तो अब ये कैसे होगा? जहाँ मिस्टर ली उन्हें समझाते हैं कि आज की मेडिकल टेक्निक बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है और अब तक हम इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे।
जिसके बाद मिस यूरू अपनी मदर इन लॉ से कहती है, हाँ बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि आप ओल्ड लोगों को ग्रैंड चाइल्ड बहुत ज्यादा पसंद है और मेरी मॉम भी मुझे इस बात के लिए काफी ज्यादा पुश करती है, इसीलिए हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे और जिसमें भी प्रॉब्लम होगी हम उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, जिसके बाद हम आपको ग्रैंड चाइल्ड दे सकते हैं। ये सुन के मिस यूरू की मदर इन लॉ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। जिसपे वो कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ। जिसके बाद उनकी मदर इन लॉ कहती है, तो क्या तुमने हमें माफ कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम लोग जल्दी से जाकर आराम कर लो क्योंकि कल सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग मेडिकल चेकअप के लिए जाना है। तभी सभी लोग आराम करने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर ली और मिस यूरो हॉस्पिटल जाते हैं और दोनों ही अपना अपना टेस्ट कराते हैं। जिसके बाद वो टेस्ट करवाने के बाद थोड़ी देर वेट करने लगते हैं। जिसके बाद मिस यूरो की रिपोर्ट पहले आती है और वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनकी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ नहीं बताते और कहती है कि आप बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर ली की भी रिपोर्ट आ जाती है और डॉक्टर उनसे कहते हैं, वैसे तो आप ठीक हैं लेकिन स्ट्रेस और आप लोग रातों में ज्यादा देर तक जागते हो, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तब भी वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा न्यूट्रिशन बैलेंस भी कुछ ज्यादा खराब है और तुम बाहर की चीजें ज्यादा खाते हो, इसीलिए तुम्हें हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहिए जिससे कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तभी मिस्टर ली उनसे कहते हैं, अगर मैं इन सभी चीजों को अवॉइड करूँ तो क्या मैं ठीक हो सकता हूँ। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आज की दुनिया में हर चीज का इलाज है, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जिसके बाद मिस यूरो उनसे कहती है, ठीक है तो अब हम लोग घर पे चलते हैं, मैं अपने हस्बैंड के लिए चिकन सूप बनाऊंगी। जिसके बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं और मिस यूरो अपने हस्बैंड का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है और उनके लिए सूप बनाती है। जिसके बाद मिस्टर ली उनसे कहते हैं, आजकल मेरी वाइफ बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है तो मुझे उसकी थोड़ी सी मसाज करनी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस यूरो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जिसमें उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है और वो मिस्टर ली को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। बस यहीं पर ही ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।